Hello guys, welcome back to Dream Chemistry classes. Please subscribe this channel. Today in this video lecture we discuss about class 10th maths remedial teaching workbook. टॉपिक इज स्टैटिक्स. स्टैटिक्स के लिए देखिए यहाँ पे अपनी जो वर्कशीट आएगी वो नेक्स्ट पेज पे है. यहाँ पे उसके लिए कुछ रिमेंबर पॉइंट है. वो है फर्स्ट है मीन एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. तो वो है सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. ये फॉर्मूले हैं, ये हमें ध्यान में रखने हैं. सेकंड है क्लास सिंबल ऑफ क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल का क्लास सिंबल क्या होता है? तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. एन ऑब्जर्वेशन वोज फ्रिक्वेंसी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड मोड. मीडियन इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज द मिडल वैल्यू इन द डेटा. Formula of finding mean by direct method. X bar is equal to summation fi xi upon summation fi. Formula for finding mean by assured method, यानी जो कल्पित माध्य होता है उससे मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई. वह d इज इक्वल टू x माइनस ए. ये देखिए ये समेशन का साइन है. नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड. x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच. वेयर यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच. नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा. मोड निकालने का फॉर्मूला तो ये होता है मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस F2 इंटू एच. और यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके लिए देखिए ये जो भी सिंबल है ये हमें याद रखनी है. लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज L. F1 क्या है यहाँ पे, या इसी जो लिखा हुआ उसी के अकॉर्डिंग चल लेते हैं. साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज H. फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की जो फ्रिक्वेंसी वो F0 एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, उसके बाद वाली जो फ्रिक्वेंसी होगी वो F2. तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है. मॉड का क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2f1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच. नेक्स्ट फॉर्मूला आता है मीडियन का. तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. वह लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज L. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू n. क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास CF. फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास F एंड क्लास साइज इज इक्वल टू H. नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड. इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? तो 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन. अब हम बात कर लेते हैं देखिए अपने वर्कशीट नंबर 33 की, जहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर मीन, मीडियन, मॉड. तो तीनों क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी है मेजरमेंट की. द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इन क्लास इंटरवल 40 to 45. तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी. द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इन द क्लास इंटरवल 60 to 70. तो 70 हो जाएगी. क्लास सिंबल ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. तो ये हो जाएगा 17.5. द क्लास रेंज ऑफ क्लास इंटरवल 70 to 85. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा. द मेन एवरेज ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 विल बी. तो देखिए मेन या एवरेज होता है इन सब को का टोटल करके ये कितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देंगे. तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन 5. तो 20/5 4 आ जाएगा आंसर. नेक्स्ट है इन द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन cumulative frequency of a class is the sum of preceding frequency of that class. तो यहाँ सम आ जाएगा इस fill in the blanks में. नेक्स्ट है while classifying the data the number 40 will be taken in which the following intervals. तो 40 देखिए
40 से 45 इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है इन स्टैटिक्स ग्रीक लेटर यूज्ड फॉर एडिशन। एडिशन के लिए ग्रीक लेटर समेशन यूज होता है। द वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन whose frequency is the highest is called मॉड, यानी जब जिसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट होती है वही क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में मॉड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द रेंज ऑफ फॉलोइंग डाटा 3, 5, 4, 3, 9, 7, 12 विल बी। तो देखिए इसकी रेंज हो जाएगी ये लोवेस्ट नंबर और अपर नंबर, तो अपर में से लोअर को माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। द मीन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर विल बी। तो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेके 7, तो इन सब का टोटल करके 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 4 आंसर। नेक्स्ट फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा 25, 31, 23, 26, 34, 22, 28 इस तरह से ये नंबर दिए गए हैं। तो देखिए इनका मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इनको एक ऑर्डर में अरेंज करना होता है, वो चाहे असेंडिंग में कर लो चाहे डिसेंडिंग में कर लो। तो यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिख रहे हैं। तो 20, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 32, 34 और 35, यहाँ n इज इक्वल टू 10 है। तो n/2 करेंगे तो देखिए ये जब इवन नंबर होते हैं, ये इवन नंबर होते हैं तब हम क्या करते हैं, देखिए जो 5 नंबर पे आ रहा है तो 5 और जो 6 नंबर पे नंबर हैं उनका टोटल करके 2 से उनको डिवाइड करेंगे। तो 5 नंबर पे क्या है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है। और फिर देखिए अगर इवन ऑड नंबर में होते हैं तो यही अपना हो जाता है मीडियन, लेकिन यहाँ पे इवन नंबर में है तो मिड में 2 पॉइंट्स होंगे, तो इन दोनों का टोटल करके फिर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 इसकी मीडियन आ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ x + 6, x + 2, x + 5, x + 7 इज 10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए टोटल नंबर है 4, इन सब का टोटल करके हम 4 से डिवाइड करेंगे जो कि इक्वल आता है किसके, 10 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता 4x + 20/4 इज इक्वल टू 10। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है तो 4x + 20 इज इक्वल टू 40। फिर देखिए क्या हो जाता है 4x इज इक्वल टू, ये 40 में से ये 20 माइनस कर देंगे तो 4x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/4 यानी कि 5 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है डिफाइन द मीडियन क्लास। तो द क्लास इंटरवल दैट कंटेन द मीडियन वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ डाटा। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। यहाँ पे ये अक्स दिया गया है, फिर ये फ्रिक्वेंसी, तो ये वैल्यू है अक्स की, ये फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है। सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हमें CF फाइंड आउट करनी होती है। CF देखिए क्या होती है, सबसे पहले तो जो आती है फ्रिक्वेंसी वही CF होती है, तो ये होगी 6। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 26, फिर इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये 50, फिर इन दोनों का करेंगे तो ये हो जाता है 78, फिर इन दोनों का करेंगे 93, फिर इन दोनों का करेंगे 97, फिर ये हो गया 99 और ये हो जाता है अपना 100, ठीक है। अब n/2 रखेंगे तो n/2 इज इक्वल टू 100/2 यानी कि 50। अब ये जो 50 है वो इवन नंबर में है, तो देखो इसके लिए फिर से क्या करेंगे, n/2 + 1 यानी कि 51। और ये फिर मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, 20 जो ये 50 है, ठीक है, और 20 इसके जो अपने अक्स है इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो ये 28 और इसके आगे वाले दोनों का टोटल करके 2 से हम क्या करेंगे, फिर उनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है अपना 28.5 इसका आंसर। इस तरह से स्टैटिक्स की ये वर्कशीट अपनी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।